के शो में। कराची में बदइंतजामी की बदतरीन दास्तान बेनकाब। सूबाई और जिलाई इंफ्रास्ट्रक्चर की मुकम्मल नाकामी, शहरी रुल गए। नालों और जमीनों पर कब्जे, क्या सिर्फ लैंड माफिया जिम्मेदार? क्या वाकई नालों की सफाई का फंड बेज़ाब्तगी की नजर? क्या वफाक से कराची के एमएनएस को मिलने वाली रकम सेवरेज के निजाम पर खर्च हुई? अस्सलाम वालेकुम। पस पर्दा हकाइक सनसनीखेज इंकशाफात प्रोग्राम बेनकाब में हूँ आपके साथ सैफान खान। कराची शहर में बदइंतजामी की बदतरीन दास्तान हुई बेनकाब एक बार फिर। साल 2000 में, साल 2006 में, साल 2017 में, 12 में, 13 में, 19 में, फिर दोबारा 20 में अनफॉर्चुनेटली हमने अर्बन फ्लडिंग कराची शहर में देखी है और हम देखते हैं कि हर साल इससे कई दर्जन हलाकतें होती हैं, लेकिन कोई पुरसाने हाल नहीं है। कहा जाता है कि इसको मिटिगेट करने का एक तरीका है, यानी इसको रोकने का एक तरीका यह है कि चंद माह कबल ही, यानी बारिशों की पेशन गोई से चंद माह कबल जो स्टॉर्म वाटर ड्रेन्स हैं इनकी सफाई, नालों की सफाई मुमकिन बनाई जा सके। इस सिलसिले में करोड़ों रुपए, अरबों रुपए जारी किए जाते हैं। वर्ल्ड बैंक इस दफा इसमें शामिल था। डीएमसीज हैं, डीएमसीज का अपना अमला है, लेकिन ये सफाई मुमकिन नहीं होती। कराची शहर की इस बदहाली पर ज्यादा बड़ी, अहम और बदतरीन दास्तान ये है कि सियासत भी मुसलसल जारी है। सियासी जमातों की भी, वफाक की भी, जिलाई हुकूमतों की भी, सूबाई हुकूमत की भी। मुकम्मल तौर पर हम कहा जाए तो इस पर 30 तमाम मामला सियासत की नजर हो चुका है। आज भी इस पर तबसरा हुआ। शिबली फराज साहब वफाकी वजीर इत्तलात ने सिंध हुकूमत की कारकर्दगी पर सवाल उठाए। उन्होंने क्या कहा शहर कराची में बदहाली के ऊपर? लेट्स हियर दिस। सिंध हुकूमत की ये गफलत और इतने अरसे से उनकी हुकूमतों का वहाँ पे होना इस बात की दलील है कि उन्होंने सिंध बिलखुसूस कराची की तरक्की में कोई काम नहीं किया। तो ये हमारा सवाल तो बनता है पूछना कि हम इनसे माजी की हुकूमतों से पूछें या जिनकी अभी भी हुकूमत है कि उन्होंने इतने अरबों खरबों के जो प्रोजेक्ट्स थे, जो फंड्स दिए गए, वो किधर गए? क्योंकि लगता तो ये है कि कराची में सीवरेज का निज़ाम है ही नहीं। बिल्कुल दुरुस्त फरमाया, सवाल भी दुरुस्त था। इसी तरह अक्टूबर 2018 में रिहेबिलिटेशन गुजर नाले की कहा गया कि 12.5 अरब रुपए का एक मंसूबा है। 30,000 खानदानों को रीसेटल किया जाएगा और इस मंसूबे को 2018 में कहा गया कि शुरू किया गया, अक्टूबर 2018 में। वो कहाँ गए 12.5 अरब रुपए? उस मंसूबे का क्या हुआ? ये बड़ा अहम तरीन सवाल है। इसके साथ और भी बहुत से सवाल है। वर्ल्ड बैंक का प्रोजेक्ट है, स्टॉर्म वाटर ड्रेन के हवाले से केएमसी को मिलने वाले फंड्स हैं, डीएमसी को मिलने वाले फंड्स हैं। आपको पता चले कि डीएमसी वेस्ट और डीएमसी सेंटर, जो दो इलाके जो सब में ज्यादा मुतासिर हुए इन बारिशों से, वो दोनों मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट की इस वक्त कॉन्स्टिट्यूंसीज हैं। यानी वहां के जो चेयरमैन हैं डीएमसीज के, वो एमक्यूएम के हैं। तो ये एमक्यूएम से भी सवाल बनता है, लेकिन साथ साथ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से भी एक सवाल बनता है। वो सवाल क्या है? वो कादिर पटेल साहब ने आज कौमी असेंबली के इजलास में तकरीर जो उन्होंने 27 जुलाई को फरमाया। लेट्स हियर दिस। 10 साल की रिकॉर्ड बारिश कराची में हुई 10 साल के बाद 86 मिलीमीटर, और पूरे पाकिस्तान में हुई। हर जगह की वीडियोस हैं, हर जगह गाड़ियां तैर रही हैं। मेरे 14 एमएनए कराची से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हैं, 14 आउट ऑफ 21। उनको 15-15 करोड़ रुपए भी आपने दिए। आपके 4 इत्तेहादी एमक्यूएम के भी हैं, उनको भी आपने 15-15 करोड़ दिए। चले हम 3 पीपल्स पार्टी वालों को ना दिए, लेकिन मुझे ये नहीं पता कि इन मेरे एमएनएस ने ये 15-15 करोड़ रुपए अपने अपने इलाकों में सीवरेज के निजाम पर लगाए हैं या नहीं लगाए। तो ये सारे सवालात ये, जवाब किसके पास है? हम शहर कराची के लोग किससे जवाब जाने आखिरकार? जो सुबह सिंध में बदहाली हुई है मजमूई तौर पर तमाम शहरों में, इसका जवाब किससे मांगे आखिरकार? क्योंकि हर कोई सवाल उठा रहा है। सिंध के पीपल्स पार्टी के जो एमएनएस हैं वो सवाल उठा रहे हैं पीटीआई की गवर्नमेंट से, पीटीआई की अपनी जो गवर्नमेंट है वफाकी वजीर वो सवाल उठा रही है सिंध हुकूमत से, यहाँ की मुकामी हुकूमतें सवाल उठा रही है सिंध हुकूमत से। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कराची के जो क़यादत है, जो यहाँ के एमपीएस हैं, खुर्रम शेर जमान साहब,
वो क्या सवाल, ये भी आपको सुनवा देते हैं। अब ये अंदर बैठ के साजिशें चल रही हैं कि बल्दियाती इलेक्शंस को डिले किया जाए और इन्हीं कमिश्नर्स को यहाँ पर एडमिनिस्ट्रेटर्स की जिम्मेदारियां दी जाएं। उनको जिम्मेदारी दी जाएंगी जो दूध का रेट नहीं कंट्रोल कर सकते हैं, जो मुर्गी सब्जी को कंट्रोल नहीं कर सकते हैं, वो शहर को संभालेंगे। ये हाल है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का। बिलावल जरदारी हर साल गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में इनका नाम शहजादा आना चाहिए कि हर साल सूबे पाकिस्तान दुनिया के अंदर एक सूबा है जिसका नाम सूबे सिंध है और हर साल उसके शहर कराची के अंदर करोड़ों रुपए रिलीज किए जाते हैं नालों की सफाई के लिए। आप बिलीव कर सकते हैं कि हर साल 40-50 करोड़ रुपए 6 नालों के लिए रिलीज होते हैं। अगर ये चाहें तो एक एक करके 2-2 करके इस नाले को मुकम्मल तौर पे नया बना लिया जाए। ये इन नालों में कचरा खुद फेंकते हैं, इनकी डीएमसीज इन नालों में कचरा खुद फेंकती है ताकि फिर फंड्स निकलें और फिर सफाई हो। तो ये है पूरी सूरत हाल। सवाल दर सवाल, जवाब कोई नहीं, किसी के पास कोई जवाब नहीं, सिर्फ और सिर्फ इल्जाम तराशियां, सिर्फ और सिर्फ एक दूसरे पे इल्जाम। और शहर कराची का पुरसाने हाल कौन, इसका कोई जवाब नहीं। पूरा का पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर फेल। अगर आप कहें जिलाई सतह पर डीएमसीज फेल, सूबाई सतह पर सूबाई हुकूमत फेल, वफाक की सतह पर वफाक के एमएनएज, उनके फंड्स वो कहाँ खर्च हुए, ये सारे सवालात। इन सारे सवालात के साथ आज का प्रोग्राम बढ़ाएंगे आगे और जानेंगे कि इन आखिरकार मसाइल का हल क्या है। एक इंटीग्रेटेड अप्रोच क्या शहर कराची के मसाइल के अपनाई भी जा सकती है? इस ब्रेक के बाद बेनकाब में हमारे साथ रहेगा। वेलकम बैक। आप देख रहे हैं बेनकाब। बेनकाब में अहम तरीन सवालात, आखिर वजह क्या है कि शहर कराची बार बार एक ही मसले से दो चार होता है, उसका कोई हल नहीं निकलता। सिर्फ और सिर्फ सियासत होती है, इल्ज़ाम तराशियां होती हैं, हल कोई नहीं निकलता। इस शहर के जो शहरी हैं वो बदनसीब हैं। क्या है आखिर, किस तरफ देखें, कहाँ देखें इस वक्त मसाइल के हल के लिए? ये तो एक मजमूई बात है। लेकिन मैं एक सवाल है नासिर हुसैन शाह साहब ने उठाया। फारूक सत्तार साहब प्रोग्राम में ज्वाइन कर रहे हैं, सीनियर सियासतदान है। डॉक्टर फारूक सत्तार साहब खुशामदीद प्रोग्राम में। आपको कल आपसे ये मसला जिला वस्ती में क्यों होता है, डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल में क्यों होता है? बारिश का पानी रुकने का मसला जिला वस्ती में क्यों होता है, जहां 40 साल से मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट जीतती आ रही है। इस दफा भी डीएमसी सेंट्रल में हुआ, डीएमसी वेस्ट में हुआ, वो भी एमक्यूएम का था। वजह क्या है इसकी फारूक सत्तार साहब? इस मरतबा बारिश का पैटर्न भी आप देखें कि जो गुज़िश्ता रोज़ बारिश हुई वो डिस्ट्रिक्ट ईस्ट के कुछ इलाकों गुलिस्तान जौहर, गुलशन इकबाल, फेडरल बी एरिया, थोड़ा नाज़िमाबाद, नॉर्थ नाज़िमाबाद या नॉर्थ कराची बफर जोन, और फिर थोड़ा डिस्ट्रिक्ट वेस्ट में औरंगी, बल्दिया टाउन और सरजानी टाउन के इलाकों में हुई। इससे पहले वाला जो इसी स्पेल की जो पहली बारिश थी वो न्यू कराची साइड पे भी और पूरे कराची में तकरीबन हर जगह हुई थी। तो डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल हो या डिस्ट्रिक्ट वेस्ट हो और फिर डिस्ट्रिक्ट ईस्ट के भी मुतादिद इलाके हैं, और अगर बारिश कहीं पर भी हो तो बात तो ये कि शहर के जब मेन नालों की सफाई नहीं होगी। और गुज़िश्ता साल जो बारिश हुई थी तो आपने देखा था कि किस तरह पूरा कराची पिछले साल भी डूबा था, और इस साल भी कराची के कई इलाके, मुतादिद इलाके ज़ेरे आप आ गए। तो इसका मतलब ये है कि सूबाई हुकूमत की भी जिम्मेदारी इसमें है, क्योंकि उसने बहुत सारे बल्दियाती इख्तियारात और वसाइल अपने पास रख लिए। लेकिन नालों की सफाई बहरहाल ये मेयर कराची और डीएमसीज के चेयरमैन हजरात, उनके इख्तियार, उनके वसाइल उनके पास इतने हैं कि वो ये काम कर सकते हैं अगर वो कोऑर्डिनेशन में करें। वसीम अख्तर साहब ने जो पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी तैयारी के लिए, मेरे इल्म में है कि खालिद मकबूल सिद्दीकी ने कहा था कि चारों जो तुम्हारे डिस्ट्रिक्ट चेयरमैन हैं उनके साथ बैठकर तुम ये प्रेस कॉन्फ्रेंस करना। लेकिन वसीम अख्तर साहब ने अकेले ये प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उसके बाद नासिर शाह के साथ निकल गए नालों की सफाई के लिए। अच्छा, मीडिया भी वॉच डॉग है, मैं उनसे भी इल्तिजा करूंगा कि मैं और आप भी आज कराची की बात कर रहे हैं, लेकिन एक हफ्ते बाद ना आप कराची की बात कर रहे होंगे, ना शायद मुझे मौका मिलेगा मीडिया पे कराची की बात करने का। तो ये बारिशें आती हैं, शहर डूबता है, इंसानी जिंदगियों की जिस तरह पामाली होती है, तो फिर हम सब इस मौजू पे बात करते हैं। तो मेरी गुजारिश ये होगी कि अप्रैल के महीने में मीडिया को ये सवाल उठाना चाहिए कि नालों
की सफाई के टेंडर हुए, मई में कॉन्ट्रैक्ट दिए गए, जून में नाले साफ हो रहे नहीं हो रहे। अगर जुलाई की 1 जुलाई को नासिर शाह और अगर वसीम अख्तर निकलते हैं और कहते हैं कि वर्ल्ड बैंक ने 1.25 अरब रुपए एशियन बैंक और वर्ल्ड बैंक ने दिए, 3000 अरब का टैक्स देने वाले शहर को 1.25 अरब का कर्जा और खैरात, हमें तो वैसे ही चिल्लू भर पानी में हमारी गैरत अगर है तो डूब के मर जाना चाहिए कि हमारे शहर जो पूरा मुल्क चलाता है उसे 1.25 अरब कर्जा नालों की सफाई के लिए दिया जा रहा है। कोई किसी से पूछने वाला, हिसाब देने और लेने वाला कोई है ही नहीं। इसका मतलब है कोई वॉच डॉग नहीं है। तो मैं मीडिया से भी गुजारिश करूंगा कि अगर आपकी नज़र में कुछ मोतबर सियासी लोग हैं, सीनियर हैं, पुराने हैं, नए हैं, मुख्तलिफ तबकों में, ताजिरों में, सनतकारों में, उनको लेकर अप्रैल से बैठें ताकि कराची को इस अजाब से बचाना है। तो अप्रैल से मीडिया को और हमें मिलकर तैयारी करनी। ये मैं सर जो आता फौजदार साहब, अक्टूबर 2018 में गुजर नाले को रिहेबिलिटेशन का मंसूबा अनाउंस हुआ, 12.5 अरब रुपए उसकी कॉस्ट रखी गई। कहा गया कि 30,000 जो खानदान है उनको, वहां के रेजिडेंट्स को शिफ्ट किया जाएगा, 24 फुट की सड़क कायम की जाएगी। सिर्फ वो 12.5 अरब रुपए कहां गए? फिर ये वर्ल्ड बैंक के 1.25 अरब रुपए, और ये जो डिले हुआ तो डीएमसीज और केएमसी दोनों कहते रहे कि फंड नहीं है हमारे पास, फंड नहीं है हमारे पास। अगर मीडिया ने सवाल भी उठाया तो उन्होंने कहा, पहले ही वसीम अख्तर साहब ने कह दिया था कि हमारे पास फंड नहीं है, अगर बारिशें हुई तो नालों का बुरा हाल होगा। तो ये तो फंड ही, आप कह रहे रिसोर्सेज है इनके पास, वो कह रहे हैं हमारे पास फंड नहीं है, तो यही रहते रहे अप्रैल से। देखिए, मैं तो कहता हूं कि जो शहर पूरे मुल्क इस्लामाबाद को भी चलाता है, वहाँ के नज़्म व नस्क को, और रावलपिंडी के नज़्म व नस्क को भी चलाने के बड़े वसाइल कराची से आते हैं। कराची की कौमी अहमियत, माशी अहमियत को उससे कोई सरफ़े नज़र नहीं कर सकता। लेकिन हाँ, जब पैसे लेने हैं तो सबकी नज़रें कराची पर, और जब देने की बात आती है तो कराची तरजीहात में कहीं नहीं है। कौमी पॉलिसी में कराची को सरे फहरिस्त रखना होगा। ऑपोजिशन जमा हो रही है ना, चाहे वो हमारे बिलावल भुट्टो जरदारी साहब हों, शहबाज शरीफ साहब, एहसन इकबाल, शाहिद खाकन अब्बासी, मौलाना फजलुर रहमान साहब हो, अब तक इन्होंने जो भी तैयारी की है, हुकूमत ने इन्हें वॉकओवर दे दिया है, पीटीआई की खुला मैदान दे दिया अपनी तनखीद करने के लिए, और अपने जो है वो पीठ को भी दे दिया कि जितने दुर्रे लगा सकते हो दुर्रे लगाओ। तो वो तनखीद के ताजियाने बरसा रहे हैं। एक अब ईद, लेकिन कराची अभी तक ऑपोजिशन के एजेंडे में भी नहीं आया है। तो कराची वालों को मैं वार्न करता हूँ कि ना हुकूमत की जमात तुम्हारे साथ सिंसियर, ना सूबे की जमात तुम्हारे साथ सिंसियर, ना एमक्यूएम मेयर तो अपना होगा वो तुम्हारे साथ सिंसियर है। उसके पास 40-40 करोड़ की फाइलें मैंने देखी हैं, जो इनके म्यूनिसिपल कमिश्नर या जो चीफ म्यूनिसिपल ऑफिसर है मसूद जो आलम है, उनके साइन हैं। नालों की सफाई पर फाइलें, उनके टेंडर होते हैं, उसके पैसे दिए जाते हैं, लेकिन वो पैसे भी साफ हो गए। वर्ल्ड बैंक, एशियन बैंक का 1.25 अरब भी साफ हो गया, नाले साफ नहीं हुए। तो इसका मतलब ये है कि कराची के अवाम एहतसाब करेंगे इनका, या नैब का इदारा इनका एहतसाब करेगा। और नैब खुद जो अब अपनी साख को लेकर अपनी सर्वाइवल की लड़ाई लड़ रहा है, ऑपोजिशन का की यलगार तो हो रही है, नैब के खिलाफ भी, हुकूमत के खिलाफ भी। ये तो एक सवाल है कि जो आपने उठाया, ठीक है, मेयर साहब के ऊपर कि उनके पास पैसे थे। अभी नासिर हुसैन शाह साहब ने सवाल उठाया, जिसमें मैंने कहा कि जिला वस्ती में क्यों होता है। उन्होंने कहा आखिर जिला वस्ती ही क्यों, जब बारिश का पानी रुकने के सारे मसाइल होते हैं। कौन इलाकों में 40 साल से हाकिम है, इन नालों पर कौन काबिज है, ये सवाल उन्होंने उठाया। आखिर वो इस वक्त जो उन्होंने सवाल उठाए कि इन नालों पर आखिर कौन काबिज है, ये डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल के नालों पर कौन काबिज है, एमक्यूएम के लोग काबिज है, कौन काबिज है, किसको सेटल किया वहां पे? देखें, अगर अब भी एमक्यूएम और पीपल्स पार्टी को इसी रिवायती दंगल में अपने आप को उलझाना है, तो दोनों यह ना समझें कि लोगों के बद्दुआओं से, आहों से और उनके अताब से अब उन्हें कोई नहीं बचा सकता। इन दोनों को, इन दोनों ने मिलकर जो हशर किया है सिंध का
और फिर अब कराची का देखें, जो 40 साल की बात कर रहे हैं, जब मैं मेयर या वजीर था तो मुझे बताइए कि गुजर नाला हो, जो लोग उस वक्त भी बैठे हुए थे, आज उनकी आबादी बढ़ गई होगी, तो नाले साफ होते थे और नालों से बरसाती पानी गुजर जाता था। ऐसी तबाही बर्बादी जो गुज़िश्ता 2 सालों से हो रही है, उससे पहले नहीं हो रही। मेरा असल झगड़ा भी पहले तो अपनी पार्टी और अपनी पार्टी के लोगों से है। मैंने तो सबसे पहले उन्हें मुरीद इल्ज़ाम ठहराया है। ठीक है, इख्तियारात और वसाइल पीपल्स पार्टी ने ले लिए और तरसा कर दिए, अगर दिए भी तो, और उसमें भी पता नहीं उनकी आपस में क्या जो है वो एग्रीमेंट होती है कि वो वसाइल मिल जाते हैं, क्या तय होता है। ये सारी बातें अवाम एक तरफ हैं और अवाम की जो इज़्ज़त नफ्स है उसको मजरू करने वाले हुक्मरान, हुकूमत के अहलकार, बल्दिया के अहलकार, जो मुंतखब नुमाइंदे वो एक तरफ। जब मुंतखब नुमाइंदों का ही कोई पूछने वाला, रोक टोक करने वाला नहीं। खालिद मकबूल सिद्दीकी क्या पूछते? खालिद मकबूल सिद्दीकी एक मरतबा वसीम अख्तर और डिस्ट्रिक्ट, जो चारों डिस्ट्रिक्ट MQM के पास से लेकर बैठे, अवाम के सामने कोई उन्हें उम्मीद दिलाई, उन्हें कहा कि हाँ मैं नाले साफ करवाऊंगा, अगर वसीम अख्तर नहीं करता तो मैं फिर काउंसिल से उसके खिलाफ रेजोल्यूशन लाऊंगा। अब ये इनके जाने का वक्त है, इन्हें किसी को हिसाब देना नहीं है। अल्लाह ताला के यहाँ तो हम सबका जो हिसाब होगा वो होगा। हम सब ने कहीं ना कहीं अगर कोताही की है, हमें उसके लिए जवाब देना। लेकिन मेरा ये कहना है कि जब मतलब ये कि जब चिड़िया खेत चुग जाएगी, जब पानी सर से ऊंचा हो जाएगा, तो फिर उसके बाद आप किसको पकड़ेंगे, किसका एहतसाब करेंगे? तो मैं तो इस बात के लिए फिक्रमंद हूँ। मेरे पास 2 सोल्यूशन है ठोस इन सारी बातों से। लेकिन एक ब्रेक कहा जा रहा है, तो एक ब्रेक के बाद आते हैं नाज़रीन, और ये सॉल्यूशंस क्या है ये भी हम पूछेंगे, लेकिन साथ साथ ये भी पूछेंगे कि DMCs किस हद तक जवाब दें। अभी फौजदार साहब कह रहे हैं कि मेरी क़यादत है, उनको DMCs को सामने बिठाना चाहिए था, और बात सही भी है, लेकिन DMCs खुद खामोश हैं, या फिर वो ये कहते हैं जी कि हमारे पास ही फंड्स नहीं है। तो DMCs, KMC सब खामोश हैं, सिर्फ शहरी रो रहे हैं, बाकी सब खामोश हो जाते हैं। आखिरकार इस ब्रेक के बाद सवाल उठाते हैं, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। आप देख रहे हैं बेनकाब। बेनकाब में अहम तरीन सवालात, आखिरकार शहर कराची की बदहाली का जिम्मेदार कौन है? होलिस्टिकली भी अगर देखें, सिर्फ बारिशें नहीं, ये जो बारिशें एक्सपोज करती हैं, ये पूरी बदइंतजामी को करती हैं। जो बदतरीन दास्तान है बदइंतजामी की, उसको बेनकाब करती हैं, ऊपर से लेकर नीचे तक। यानी वफाकी हुकूमत से भी बड़े सवालात हैं। फारूक अत्तार साहब, मैं पहले पूछ लूँ आपसे, क्योंकि कादिर पटेल साहब ने सवाल उठाया, में हमने दिखाया भी नाज़रीन को कि जो MNAs को फंड मिले हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, कराची से जो 14 MNAs हैं, 15-15 करोड़ रुपए, उन्होंने सवाल उठाया असेंबली के फ्लोर पे, क्या वो सेवरेज के निजाम पर खर्च हुए या नहीं हुए? इज इट अ पर्टिनेंट क्वेश्चन, फारूक अत्तार साहब? मेरे ख्याल में अगर कौमी असेंबली के अरकान को अब भी फंड देने का सिलसिला जारी है, जो कि PTI की हुकूमत के उसूलों और एजेंडे के सरीहन जो है वो उसकी नफ़ी है, उसकी खिलाफ वर्जी है। क्योंकि PTI ये कहती है कि पार्लियामेंटेरियन का काम नहीं है कि वो ये तामीराती, तरक्याती या मेंटेनेंस के शहरी जो काम है वो कराए, इंफ्रास्ट्रक्चर के। तो ये तो पहली बात, उसूली तौर पे उन्होंने अपने उसूलों की को से इनहराफ किया। अच्छा, फिर अगर दिए अपने MNAs को, तो उसके ऊपर वॉच डॉग, कोई स्टैंडिंग कमेटी पार्लियामान की होनी चाहिए, कोई निज़ाम होना चाहिए कि किन शहरी इदारों या सूबा इदारों के तहत वो खर्च हुए और किन चीज़ों पर खर्च हुए। और अगर ये पैसे आ रहे थे और MQM के कौमी असेंबली के रहनुमाओं को भी मिले, तो वसीम अख्तर साहब और डिस्ट्रिक्ट चेयरमैन से मांग के नाले साफ करा देते, या उन इलाकों के सीवरेज के मसाइल हल कर देते जहाँ गटर का, ये नाले का सारा पानी एक दूसरे के साथ मिला हुआ है। तो ये तो कोई कोऑर्डिनेटेड, कोई मुनज़्ज़म, कोई मरबूत पॉलिसी नहीं है ना, कि क्या प्रायोरिटीज हैं, कौन तय करेगा। ये मसला नियतों का है, पैसों का ले रहा नहीं ले रहा, दोनों नियतें, पैसे, और जो नियतें नहीं है तो फिर पैसे जाहिर इधर उधर जा रहे हैं। उन्हीं नियतों की बुनियाद पर तो बदनीयती तो है ना। देखें, ना अहली, ना तजुर्बेकारी, नालायकी, और उसके ऊपर बदनीयती और बददियानती, ये सब शामिल है। अब पीपल्स पार्टी और MQM को तो हमने कटहरे में खड़ा कर दिया, और मैंने भी बड़े सख्त तरीन इल्ज़ामात लगा दिए। अब क्या है कि पहले ये एक दूसरे को कवर करते हैं,
नासिर शाह और वजीर बल्दिया तो मेयर कराची साथ निकलते हैं, लेकिन जब इनके ऊपर बात आने लगती है तो फिर ये एक दूसरे पर भी पास, ये जो है ना वो पास दे देते हैं। अब आज अगर बात की सेंट्रल के नालों की, तो भाई जब हम पूरी तरह से इख्तियार इख्तिदार में थे और मुत्तहिद थे और हमारे खिलाफ साजिशें कामयाब नहीं हुई और हमारी गलत पॉलिसियाँ हरकतों ने भी जो है वो हमें जवाल से दो चार नहीं किया था, तो सेंट्रल डिस्ट्रिक्ट बेहतरीन डिस्ट्रिक्ट था। सेंट्रल डिस्ट्रिक्ट के नाले भी साफ होते थे और सेंट्रल और वेस्ट में भी कोई ऐसी परेशानी नहीं आती थी। ये पहली मरतबा सेंट्रल डिस्ट्रिक्ट और वेस्ट डिस्ट्रिक्ट में इतनी बड़ी तबाही हुई है, जिसमें पीपल्स पार्टी MKM दोनों ने गैर जिम्मेदारी और बदनीयती और बददियानती से काम लिया। लेकिन मैं वफाक को भी यहाँ स्पेयर नहीं कर सकता, मैं इसलिए नहीं करूंगा। डॉन की रिपोर्ट है, डॉन अखबार की रिपोर्ट है, डॉन अखबार की रिपोर्ट है 26 जुलाई 2019 की, कहते हैं जी कि दिस इज नॉट द फर्स्ट टाइम कराची, 2019 की बात कर रहे हैं, दिस इज नॉट द फर्स्ट टाइम कराची हैज विटनेस अर्बन फ्लडिंग सिंस 2000 इट हैज हैपेंड 5 टाइम्स इन 2006, 2011, 2012, 2013 और इलाके उन्होंने गिनवाए हैं। द एरियाज मोस्ट प्रोन टू फ्लडिंग इंक्लूड शरीफाबाद, गरीबाबाद इन लियाकताबाद टाउन, नागन, गुलशन मेमार, अजीजाबाद, सफूरा गोड, बंस रोड, टावर, खारादर, खड्डा मार्केट, मच्छर कॉलोनी, लियारी, सदर। अच्छा, यही इलाके, इसमें सेंटर के इलाके भी आ रहे हैं जो वो कहते हैं कि हर साल जब भी अर्बन फ्लडिंग आई है यही इलाके सब में ज्यादा मुतासिर हुए हैं। फौरसता साहब, अच्छा सैफान, जो आपने साल गिनवाए और डॉन ने ये आपको फैक्ट्स एंड फिगर्स दिए, जरा मुझे बताएं पहला साल कौन सा है? साल 2000 से साल 2000 जब से शुरू हुआ है, पहला साल 2006 है, फिर 2011 है, फिर 12 है, फिर 13 है, फिर 19 और फिर 20। देखें, साल 2006 MKM का फुल पीक का टाइम था, तो आप याद करें मुस्तफा कमाल उस वक्त पानियों में सड़कों पे जाता था, MKM की पूरी ओनरशिप थी सिटी को, और उसी के नतीजे में पहली बार जो नालों पर इंक्रोचमेंट बनी थी, क्लिफ्टन के बंगले बने थे, खैरे जो नहर खयाम वगैरह पर, वो सारे नहर खयाम, वो किसने बंगले गिराए थे? वो इंक्रोचमेंट किसने ख़त्म की थी? पीपल्स पार्टी ने बनाए थे, हमने गिराए थे। और जो नाले सेंट्रल के थे उनको भी साफ किया। फिर 2008 में भी बारिशें हुई थी, 2010 में भी फ्लड आया था। जब तक हमारे काम का असर रहा, कराची महफूज रहा। अब 11 ऑनवर्ड्स हमारी पार्टिसिपेशन खत्म हो रही है, सो कॉल्ड नाम निहाद ज्यादा जमहूरियत आ गई, बल्दियाती इख्तियारात सारे वापस लिए गए, वाटर बोर्ड चला गया, जो है वो पीपल्स पार्टी सूबाई हुकूमत के पास, कचरे उठाने का सॉलिड वेस्ट का निज़ाम उनके पास चला गया, और ये सारे इख्तियारात मुस्तफ़ा कमाल 2010 में चले गए। तो 2011 ऑनवर्ड्स तो ये सारे महकमे पीपल्स पार्टी के पास है। तो सिर्फ ये कह के उन सालों में कौन क्या कहाँ था, 2006 की जिम्मेदारी हमारी है, और अगर 2000 में हुआ तो हम नहीं थे। जब तक हम मुख्तलिफ वक्तों में रहे, हम नालों की सफाई रेगुलरली कराते थे, मैं और मुस्तफा कमाल। ये मैं आपको लिख के दूं, डॉक्यूमेंट्रीज दिखा दूं, मैं आपकी उसकी वीडियो फिल्में आर्काइव्स में होगी वो निकाल के दिखा दूंगा, कब टेंडर देते थे, कैसे जाता था, मैं सब सबूत दे दूंगा आपको। लेकिन मैं यही पूछ रहा हूं अपने इन वडेरों से, जब मैं इनसे लड़ता था, मैं इनसे हिसाब मांगता था, और मैं कहता था कि भाई अल्लाह का वास्ता लोगों को हिसाब दो और बताओ कि ये नाले कब साफ होंगे और कितनी मरतबा साफ होंगे, और ये अप्रैल से साफ होंगे और जनवरी से साफ होंगे, ये जुलाई में साफ नहीं होते नाले। कैसे टेंडर होंगे, कैसे ठेके देंगे, असल मसला यहाँ पर है। मैं ये आपको बहुत काम की बात बता रहा हूँ। अब आइए PTI को मैं क्यों स्पेयर नहीं करूँगा कि 2 सालों में उन्होंने भी MQM को चूना लगाया, अपने साथ शामिल कर लिया, MQM की कमजोरियों पर उसको ब्लैकमेल करके, और उसको साथ रखा कि नहीं आओगे तो फिर तुम्हें उसका भुगतना होगा। और अब PTI के साथ हैं तो इसी तनख्वाह पे काम करें, पैकेज की खैरात मिले, देने जो दे उसका भी भला, जो ना दे उसका भी भला। तो ये फकीरों की तरह आप रहें, आपकी औकात यही, आपके शहर की औकात यही। हाँ, जब PTI का मेयर आने का चांस होगा तो फिर हम सुप्रीम कोर्ट से फारूक सत्तार की पिटीशन, और अब उस असद उमर ने वो पिटीशन डाल दी 140 की। अब 2 सालों से PTI ने सुप्रीम कोर्ट में वफाकी वजीर कानून, जो आधे MQM के हैं आधे PTI के हैं, तो उन्होंने इसको नहीं चलाया।
अटॉर्नी जनरल ने नहीं चलाया, इमरान खान ने उसको चलाने की पॉलिसी नहीं दी। सुप्रीम कोर्ट में रोज खड़े होते कि ये असल मसला है, मुल्क का बड़ा मसला है। पूरे पंजाब, पूरे सिंध, बलूचिस्तान, केपी के हर जगह बल्दियाती इख्तियारात की तशरीह करनी 140 है कि खुदा के लिए आप कर दें, वरना सारे कवानीन में इख्तियारात सल्ब या आइन की खिलाफ वर्जी 140 है की। अगर अब असद उमर चलवाएंगे, अब वजीर आजम चलवाएंगे, जब वसीम अख्तर और MQM का मेयर चला जाएगा, आइंदा जो मेयर आएगा उसके लिए इख्तियारात और वसाइल। तो 2 सालों में वफाक ने भी कराची को, वजीर आजम यहाँ से जीतते इमरान खान, गवर्नर सिंध यहाँ से जीतते हैं PTI के, आरिफ अलवी सदर पाकिस्तान यहाँ से जीतते हैं। 2 सालों में कराची और पाकिस्तान के बल्दियाती इदारों के इख्तियारात और वसाइल की पिटीशन को नहीं चलाया। इसे कुछ ना करें तो वो चला दे। आपने कहा सोल्यूशन ये है, सही है, 140A गॉट इट। लेकिन फैसल साहब, ये अभी जो ठेके हुए हैं सारे, एक सोल्यूशन अभी जो ठेके हुए हैं सारे, ये किधर गए सारे? जो नालों के ठेके थे 2 जुलाई तक काम शुरू नहीं हुआ, KMCs और DMCs ने कुछ नहीं किया। जो ठेके दिए थे वो किसने? आप मसूद आलम साहब का नाम ले रहे थे। क्या ये ठेके सारे करप्शन की नजर हो गए? ये नैप केस है? देखिए, मैंने तो कुछ उनकी फाइलें देखी हैं जिसपे 40-40 करोड़ के ठेके जो है वो दिए गए नालों की सफाई के। ये तो मैंने देखा था, इसलिए मैंने कह भी दिया, वरना मैं किसी का नाम नहीं लेता, अफसर का नाम नहीं लेता, पॉलिटिकल लोगों का लूंगा, क्योंकि पॉलिटिकली उनको ये सारी चीज़ों की जिम्मेदारी, जवाबदेही उनकी है। मसूद आलम एक ऑफिसर है, नीचे के सब ऑफिसर हैं। कौन सा ऑफिसर शहर के लिए आपको लगता है कि डेवलपमेंट के काम करेगा, फंड को सही इस्तेमाल करेगा? ये जिम्मेदारी मेयर की है, ये जिम्मेदारी MQM की है। फिर कौन से अफसरान हुकूमत सिंध को पोस्ट करने, कितने वसाइल देने चाहिए, वो वसाइल दिए नहीं दिए, ये सूबाई हुकूमत के जो इख्तियारात मिलने चाहिए। वो लड़ाई जो है वो मेरी और वसीम अख्तर की, खालिद मकबूल की एक है सूबाई हुकूमत से, और वफाक से 140 है कि इंटरप्रिटेशन करा के दें। तो बात यह है कि ये तीनों पार्टियों के बीच में वो जो कहते हैं ना कि धोबी का कुत्ता बना दिया गया है कराची को, माजरत के साथ, और आलिया ने कराची को न घर का न घाट का। PTI आती, हम कचरा उठाएंगे, अली जैदी आस्ती ने चढ़ा के, सईद गनी, नासिर शाह पाइचे चढ़ा कर आते हैं, हम उठाएंगे। मेयर कराची चेयरमैन कहते हैं हम उठाएंगे, किसी ने कचरा नहीं उठाया। अरे वही कचरा तो नालों में गया, उसी को तो वो जाम चाकरो थोड़ी जा रहा है, वो सारा कचरा नालों में डाला जा रहा है। इसकी मॉनिटरिंग कौन करेगा? साइंटिफिकली ट्रैकर लगने चाहिए जो कचरा गाड़ियां हैं उन पर, कि 60 किलोमीटर का सफर करके वहां गई और वहां कचरा डंप करके आई, और यही कचरा कराची में नहीं डाला उन्होंने। ये सारी चीजें एक निज़ाम, मॉनिटरिंग, कोऑर्डिनेशन, सुपरविजन, कितने काउंसलर्स और स्टैंडिंग कमेटियां जो KMC की हैं या सूबे की हैं, वो इन चीजों को मॉनिटर कर रही हैं। फिर आप और मैं लकीर पीटते हैं, ये सांप तो निकल गया, मैं और आप तो लकीर पीट रहे हैं। मीडिया भी, चाहे वो इस्लामाबाद का मीडिया हो, कराची का, लाहौर का मीडिया हो, अब कराची की सबको दर्द है। ये सोचना चाहिए कि मुल्क की बका, सलामती का दारो मदार कराची के अमन और इस्तेहकाम से, और कराची के अमन और इस्तेहकाम का दारो मदार यहाँ के इंफ्रास्ट्रक्चर, यहाँ की आबादी को सह सके। यहाँ का जो यहाँ का इंतज़ामी ढांचा है वो यहाँ के लोगों की नफ्सियात के मुताबिक हो। अगर ऐसा नहीं होगा, ये वॉइस रॉय की तरह जैसे फजलुर रहमान साहब के भाई को भेजा गया, कितना शोर उस पर मचा। ठीक है फैसल, एक ब्रेक तरफ बढ़ेंगे, इस ब्रेक के बाद आते हैं, इस ब्रेक हमें लेना है, इस ब्रेक के बाद आते हैं। नाज़रीन, कराची के मसाइल के ऊपर अहम तरीन गुफ्तगू हो रही है, हमारे साथ रहिएगा। PTI की हुकूमत ने इलेक्शन से पहले किए थे, और उनके साथ जो इंतज़ामी ढांचा और एहतसाब करने के इदारे हैं, उनका अपना विल कितनी, इरादा कितना मजबूत है कि वो ये काम करेंगे, इसे मंतकी अंजाम तक पहुंचाएंगे। और इस सिलसिले को आगे बढ़ाने में जो रुकावटें आएंगी और जो सियासी मसलहतें आएंगी, उसको कैसे एड्रेस करेंगे। फिर उन सियासी मसलहतों की आड़ में NRO हो जाएंगे, सेटलमेंट हो जाएंगे, एग्रीमेंट हो जाएंगे, वो बहुत सारी बातें फिर उसके बीच में भी आ जाती हैं। फिर नैब के ख़िलाफ़, अगर सुप्रीम कोर्ट भी, जब नैब की कैपेसिटी नहीं थी, ये नैब का अपना इरादा इतना मजबूत नहीं था, और नैब के पीछे हुकूमत का पॉलिटिकल विल इतना मजबूत नहीं था, और वो रेत की तरह, जो एक रेत के घरौंदे की तरह ढेर होता हुआ नज़र आ रहा है, तो फिर आप बल्दियाती लूट मार करने वालों,
शहरी इंफ्रास्ट्रक्चर, ये जो लूट मार करने वाले हैं, शहर के लोग कितना ही कहीं कड़ा एहतसाब होना चाहिए, उनकी पकड़ होनी चाहिए। अगर उन्होंने जो पैसा खाया है, एक एक पैसा उनसे वसूल, ये तो सब कहेंगे, मैं कहूँगा, आप कहेंगे, लेकिन करेगा कौन? क्या इतने उनकी तरबियत है? ये सारी बातें हैं। देखिए दूसरी तरफ जो और मसाइल है जिस पर हम तवज्जो, 190 अफसरान लाड़काना से कराची आते हैं जो एक ज़बान बोलने वाले, मेरा उस ज़बान बोलने वालों से इख्तलाफ नहीं है, लेकिन ये लोगों की साइकी पर इसका अच्छा बड़े अहम असर नहीं। इसी तरह 9,000 आपने कहा कि सवाल ये है कि करेगा कौन, 11,000 एक आखिरी बात, 11,000 मेरी बहनें बेटियां पोलियो की वर्कर्स, हुकूमत ने सिंध ने उन्हें फारिग कर दिया, बेरोजगार कर दिया। 11,000 मेरी बहनों और बड़े अहम इशूज हैं क्योंकि वाइंड अप का टाइम नहीं दी जी प्रोग्राम को। तो मैं आपका शुक्रिया अदा करूंगा, आपने बताया इस वक्त ये अहम मसला है जी, ये एहतसाब इस वक्त होना चाहिए। ये पैसा जो खर्च हुआ है 12.5 अरब रुपए रिहेबिलिटेशन के नाम पर, कहाँ गए पैसे, वर्ल्ड बैंक के फंड्स, ये सब का एहतसाब होना चाहिए। इस सवाल के साथ प्रोग्राम छोड़े जा रहे हैं। फीडबैक जरूर दीजिएगा, देखते रहिएगा। अब तक